लेकिन वो सोमवार के दिन में नहीं आया बच्चा, मेरा बेटा नहीं पहुंचा। रेल कैंटीन के भीतर विजय नायर खुर्सीपार निवासी जिसकी मौत हो गई। माँ और बेटे एक ही घर में रहा करते थे और अब माँ के पास कोई और दूसरा सहारा नहीं है। मेरा लड़का है ये नहीं, मैं कहाँ से करूँ? मेरे को तो घर से खाली करवा देगी। जिस कैटर्स के अंतर्गत जो है विजय नायर काम करते थे, उनसे जो है मुआवजे की बात कर रहा है। मरने के बाद उनके परिवार को भी ये जो आप देख रहे हैं इस लाचारी तक पहुंचा दिया जाता है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में। होने की वजह ये है कि भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ी हुई एक खबर सामने आई है। हम आपको बता दें, भिलाई स्टील प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर काफ़ी मज़दूर काम करते हैं और काम करने के बाद में कुछ खबरें हमेशा अक्सर ऐसे सुनकर निकल कर आती है, वहाँ पर किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में कोई मज़दूर है उसकी मृत्यु हो गई है। लगातार इस तरीके की खबरें जो है हम आपको दिखाते रहते हैं और एक और मामला कल बीती शाम सोमवार को आया, जहाँ पर रेल कैंटीन के भीतर विजय नायर खुर्सीपार निवासी जिसकी मौत हो गई, जिसके बाद में उन्हें जो है सेक्टर 9 अस्पताल लाया गया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और उसके बाद ही से उनके परिवार के बीच में शोक की लहर है और लगातार जो है इस सेक्टर 9 अस्पताल में मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं उन्हें इंसाफ मिले। विजय नायर एक ऐसा बेटा था जो माँ की सेवा करता था और माँ और बेटे एक ही घर में रहा करते थे और अब माँ के पास कोई और दूसरा सहारा नहीं है। और इसी को लेकर जो है लगातार सुबह से जो है परिजन और जो खुर्सीपार के क्षेत्र के उनके जो रहवासी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है जो कैटरर्स है, जिस कैटरर्स के अंतर्गत जो है विजय नायर काम करते थे, उनसे जो है मुआवजे की बात कर रहा है और इस जगह पर डटा हुआ है कि जब तक मुआवजे की बात नहीं होगी तब तक वो यहाँ से ना शव लेकर जाएंगे और ना ही इस जगह से हिलेंगे। जिसमें हमने जो मृतक है उनके परिजनों से बातचीत की है, उनके माता से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए आगे बाइक के माध्यम से। कोई बीमारी नहीं था, कोई बीमारी नहीं, ना कोई गुटखा पानी दारू कुछ नहीं पीता था। घर से एकदम पेट भर के खाना खा के निकला हंसी खुशी। वो घर से 5:45 निकला, उसको गेट में मैं खड़ा होते कभी भी इंतजार करती, जब तक वो दिखता खड़े रहती हूँ। और मेरे बेटा जब नहीं दिखता ना तब मैं घर के अंदर भगवान से आशीर्वाद उसको दे के अंदर जाती हूँ। लेकिन वो सोमवार के दिन में नहीं आया बच्चा, मेरा बेटा नहीं पहुंचा। हमको मदद चाहिए पैसा का। घर में आपके कौन है? आपके कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं। मैं किराए पे रहती हूँ, उसका 5 महीना का पैसा पटाई नहीं हूँ। मैं गाँव गई है, मेरा लड़का जब से काम कर रहा था तो कैसे भी करके पटा देंगे करके हम लोग सोच रहे थे, लेकिन मेरा लड़का है ये नहीं, मैं कहाँ से करूँ? मेरे को तो घर से खाली करवा देगी। क्या करूँ मैं? उसके आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि भैया क्या कर सकती हूँ? क्या फायदा? ऐसे करके मेरे बच्चा में। नाम बता दो। मेरा नाम गीता नायर, मेरे लड़का का नाम विजय नायर। आपने सुना विजय नायर की मां को, उन्होंने बताया कि किस प्रकार की उनकी स्थिति है। आए दिन वो बीमार रहती हैं। इकलौता उनका जो ये 2 बेटे हैं, जिसमें से एक बेटा जो है विकलांग है और वो अलग रहते हैं और उनका जो एक बेटा है विजय नायर जो कि जिनके साथ में वो रहती थी, अब कोई सहारा नहीं है उनके पास में जिनसे के साथ में वो रह पाए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाएँ, क्योंकि वो काफ़ी वक्त बीमार भी रहती हैं। तो तमाम चीज़ों को लेकर वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उसी के साथ में जो प्रबंधक जिनके अंदर काम करते थे, जो केटरर्स के अंदर काम करते थे, उनके द्वारा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है कि क्या पीएफ कटता था, ये तमाम चीज़ें उनको मुआवजे को लेकर क्या बातचीत हुई, उसको लेकर कुछ भी बात जो है उनके द्वारा नहीं कही जाए। उसके साथ ही जो मजदूर संघ है उनके अध्यक्ष हमारे साथ में थे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए आगे बाइट के माध्यम से। यही बताएंगे इनका पीएफ ईएसआई का इन्होंने क्या किया हुआ है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जब घटनाएं होती है इतना विलम्ब किया जाता है कि परिवार को और मोहल्लों को यहाँ आके खड़ा होना पड़ता है। कल दोपहर की घटना है, ये तो कल ही ख़त्म हो जाना था। आज ठेका कर्मचारियों की स्थिति ये है कि उनको जीते जी तो लाचार रहते ही हैं, मरने के बाद उनके परिवार को भी ये जो आप देख रहे हैं इस लाचारी तक पहुँचा दिया जाता है। खासकर जो पीएफ ईएसआई के उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जब घटनाएँ होती हैं निश्चित समय के अंदर क्लियर हो जाए ताकि परिवार भी निश्चिंत हो और उनके जो रिश्तेदार वगैरह जो आते हैं वह भी अपने आप में संतुष्ट हो चुके कि आश्रित को जो भी मुआवजा है पर्याप्त जो सरकारी सुविधाएं हैं मिल गई हैं, मिलेंगी।
तो ये सब जो देरी होती है ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मैं हरिशंकर चतुर्वेदी, संयुक्त महामंत्री भिलाई इस्पात मजदूर संघ एवं जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ। आपने सुना उनकी मांग को और साथ ही जो मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं उनको आपने सुना क्या कुछ उनका पूरा पक्ष है, कहना है। और उन्हीं के साथ अगर मैं आला अधिकारी की बात करूं, केटर्स के मालिक की बात करूं, तो उनका कहना है कि मुआवजा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो उनका पीएफ है, जो इंश्योरेंस है, उसके जो पैसे उन तक जाएंगे, लेकिन उसकी भी जो पुष्टि है वो उनके द्वारा नहीं की जा रही। और बोला जा रहा है कि कोई अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं हो सकती कि वो केटर्स में जो है काम करते थे और वो जो है प्लांट से काफ़ी अलग हिस्सा हो जाता है, तो उसको देखते हुए जो है उन्हें अनुकंपा नौकरी नहीं मिल सकती। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये विजय नायर है उसकी मृत्यु को नेचुरल डेथ जो है, ये बीएसपी के एक जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उसकी जो डेथ है वो नेचुरल डेथ है, क्योंकि उन्हें अचानक बेहोश आया, बेहोश होने के बाद में जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो अब इसमें कितनी क्या सच्चाई है और मुआवजे को लेकर क्या कुछ होता है, सोचने की बात होगी। और अगर अभी मैं बातचीत करूँ तो परिवार जो है अभी बुरी तरीके से बेहाल है। माँ जो है इस वक्त रो रही है, बिलख रही है और अब उनका कोई सहारा नहीं है। तो अब जो ये प्रबंधक है, जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ पर विजय नायर कार्यरत था, अब वो जो है माता की सहायता करती है कि नहीं करती है, क्या कुछ इसमें अपडेट होता है उसको हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।